पॉलिसी वहाँ मेरे हिसाब से इक्विटेबल एजुकेशन का दूसरे जो तो है, लेकिन अगर उसे धीरे से अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो, एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी अथॉरिटेरियन सिस्टम में ही ऐसा वो होते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आई हैव अ राइट एंड नॉट ओनली मोरल्स। इन ब्रिटिशर्स जब रूल के उसे पूरे से हटा देके सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है एंशिएंट इंडिया से नॉलेज हम लोग ले सकते हैं। द पॉइंट इज जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं जो पॉलिसी करता भी है, then we should also have some supporting points. रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आ रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए, हम लोग को लॉबिंग करनी चाहिए कि पॉलिसी में ये चीज गलत है, इसको हटा दिया जाए, वो जो नहीं है उसको डाली जाए। जिन वैल्यूज का बात यहाँ पे पॉलिसी कर रही है उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए साथ में देखिए, टेक्नोलॉजी की कोई जबान नहीं होती। कंप्यूटर की कोई जबान है क्या? कंप्यूटर की जबान 0 और 1। उसके बाद पहले ये समझा गया कि साहब अब कंप्यूटर आ गया, उर्दू तो मर गई। अब आप उर्दू कीबोर्ड पे आ गया, उर्दू के जरिए जैसा आपको इतने से बहुत फायदा पहुंचा होगा, सबको पहुंचा है। तो मैं जब KAS ज्वाइन करने से पहले लेक्चरर था अलमीन डिग्री कॉलेज में, तब हम क्लासरूम जाते, लेक्चर देते और वापस आ जाते, कोई दूसरा काम नहीं होता था। अब क्या है, ISO सर्टिफिकेशन, NAT एक्रेडिशन, NAT गाइडलाइंस, बहुत सारे उसके फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है और डॉक्यूमेंटेशन है, क्राइटेरिया 1 to 7, बहुत सारा काम रहता है। तो टीचिंग के अलावा इस इंस्टीट्यूशन से मुताल्लिक़ कहूँ तो गलती नहीं होगी, थोड़ी तरमीम के साथ फला फूला रहे या रब, फला फूला रहे या रब, चमन मिली उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले। बहरहाल और तनवीर साहब से मैं चाहता हूं कि वो ये हमारे दरमियान पॉलिसी पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो एक अलग बहस है, क्योंकि हुकूमत ने उस पर एतराज़ात के लिए पहले ही वक्त दिया था और उस वक्त में कई सजेशंस हुकूमत को पेश किए गए थे। फिल वक्त ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर है और आज इस प्रोग्राम में हमने ये गुफ्तगू की कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन है, यानी अब तालीम में वैल्यू को इंटीग्रेट करते हुए टीचर्स को पढ़ाना है। आज का ओरिएंटेशनल कोर्स एटा के ज़रिए एहतमाम हुआ है। एटा एक मुल्कीर तंजीम है और ये उर्दू असातिज़ा और मुस्लिम असातिज़ा का कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम असातिज़ा वो इस शूर को अपने जहनों में ताज़ा रखें कि आज के इस बदलते हुए हालात में वो एजुकेशन सिस्टम से उनकी मालूमात हमआहंग हो, ताकि वो बच्चों तक जो है नई टेक्निक्स के ज़रिए से उनकी गोया तरक्की का ज़ामिन बन सके। तो दरअसल आइटा के शाखे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में और हर सूबे के मुख्तलिफ ज़िलों में फैली हुई है। इसका एक स्ट्रक्चर है, तंजीमी स्ट्रक्चर है, टीचरों के मसाइल हैं, उसको भी हम ज़ेर बहस लाते हैं और उनको ये तवज्जो दिलाते हैं कि आज के टेक्निकल दौर में वो अपने आप को इक्विप करें और प्रोफेशनल ग्रोथ उनके साथ हो और बच्चों के साथ वो इंसाफ करें
दरअसल बच्चों का जो 40 या 45 मिनट्स का जो क्लास होता है वो दरअसल उसके अंदर उनके अंदर वो कैफियत पैदा फरमाएँ जो दीन और दुनिया दोनों से मेल खाता हो। तो बच्चों के आज अखलाकी इक़दार जो है वो दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो घर में हो, पड़ोस में हो या इदारों में हो। लड़कों और लड़कियों के अंदर जो इक़दार हैं, यूनिवर्सल जो वैल्यूज़ हैं, वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो असातिज़ा का एक काम है कि फिर से उनको उस दौर में लाया जाए जिसमें माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की कदर की जाए, मिस्किनों गरीबों की मुस्तहिकीन की मदद की जाए। और दरअसल जो वैल्यूज़ पूरे माशरे के अंदर एक मुस्बत रोल अदा कर सकती हैं, हमारे बच्चे उस वैल्यूज़ को हासिल करें और प्रैक्टिकली तौर पर उसका गोया असर माशरे पर छोड़ें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, इसमें टीचर्स का अप्रोच बदलना है, उनके टीचिंग मेथड्स बदलना है, क्योंकि इसमें कुछ कई ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो टीचर्स ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन टीचर्स लेवल में होता है, असातिज़ा करते हैं। अब असातिज़ा उसको बखूबी निभाएंगे तो वो पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, अगर वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा टीचर्स को, और यहाँ के जो तालीमी इदारे हैं उसमें ऑडियो विजुअल क्लासेस के लिए सहूलतें फराहम करना ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने गौर किया है कि मादरी ज़बान में तालीम का तो ज़िक्र है, लेकिन कहीं भी जो है उर्दू का ज़िक्र नहीं हुआ है। बाज़ NGOs ने जब उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, रिकमेंडेशन किए और हुकूमत की सतह पर उस तक पहुँचाए, तो वहाँ एक्नॉलेजमेंट तो ज़रूर मिला है, लेकिन अभी कोई वाज़ेह शक्ल हमारे पास नहीं आई है। तो ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान तो नहीं है। हम तसव्वुर किया जा रहा है कि आज मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान का हर शहरी उर्दू ज़बान पढ़ता है, लिखता है, गुफ्तगू तो उर्दू ही में करता है। लेकिन पता नहीं ऐवान हुकूमत में बैठे हुए अफराद के ज़हनों में क्या कुछ बात है कि उर्दू में एजुकेशन के सिलसिले में कहीं वाज़ेह अल्फाज में ज़िक्र नहीं है। तो अब उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उस बात को हम सहारा लेकर कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए, इस नुक्ते को पेश नज़र रख कर हम लोगों को चाहिए कि ज़बान की फ़रोग़ के लिए, इस्तेहकाम के लिए हमारी अपनी नई नस्ल में उर्दू पढ़ाने की ज़िम्मेदारी बहुत पहले से ज़्यादा आयद हो जाती है।